प्रयागराज के संगम नगरी में गंगा और यमुना लगातार अपने रौद्र रूप में है और इस वक्त अब हम एनडीआरएफ की बोट के साथ उन रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर गंगा और यमुना के जलस्तर ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये वो रिहायशी इलाके हैं प्रयागराज के जहां पर गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो लोगों के अब घरों तक पहुंच चुका है और यहाँ पर जो मकान बने हैं वो लगभग दो मंजिला तक डूबे हुए हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, अब पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है और एबीपी की टीम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से बाढ़ के हालात दिखाते हुए चले आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं कि मकान जो है वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि अभी 2 से 4 दिनों तक इस तरह पानी जिस तरह से बढ़ रहा है लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि अभी का जो ताज़ा अपडेट आया है, गंगा में जो थोड़ी सी मामूली सी बढ़ोतरी हुई है लेकिन यमुना का जो जलस्तर है वो अभी स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस जल की टीम ने अब तक टोटल 1000 से ज़्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला है और एबीपी एनडीआरएफ की टीम की हौसला अफजाई भी करती है। आप तस्वीरों में देखिए कि हम जैसे जैसे नज़दीक पहुँच रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए कि पानी में बिजली के खंभे तक पूरे आधे डूबे हुए हैं और मकान आप देखिए कि ये मकान में अब यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं रह रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है इसको तुरंत लोगों से मकान खाली करने की अपील की गई थी। आप ये मकान देखिए कि ये मकान पूरा आधा पानी की चपेट में आ चुका है और यहाँ पर अब फिलहाल कोई नहीं रह रहा है। हालांकि अगर एनडीआरएफ की टीम की हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीम पिछले 5 दिनों से इसी तरह वो रेस्क्यू करते हुए लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगातार निकालकर बाढ़ राहत शिविर केंद्र में पहुंचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये पूरा कछारी इलाका है और कछारी इलाका पूरा पानी में डूब चुका है। यानी कि तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त जो प्रयागराज की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जल सैलाब आ चुका है। अगर महाकुंभ की हम बात करें तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब आया था और अब अगस्त के महीने में यहाँ पर गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो आपकी नज़र जहाँ चारों तरफ जाएगी सिर्फ आपको यहाँ पर पानी ही पानी नज़र आएगा और डूबे हुए आपको मकान नज़र आएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये पूरे जो हाई टेंशन तार के जो ये पोल हैं वो भी आपको पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से अब से 6 महीने पहले इस जगह पर फर्राटेदार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया था, गाड़ियाँ दौड़ती थी। लेकिन अब ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि पानी की आगोश में यानी कि समा चुका है। यानी कि अगर हम गंगा और यमुना के जलस्तर की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि गंगा और यमुना का जलस्तर अभी इसी तरह रहेगा 3 से 4 दिनों तक। अभी लोगों को कहीं से भी राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करें तो डीएम जो यहाँ के डीएम मनीष वर्मा हैं उन्होंने बताया है कि 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही साथ 28 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को और जल पुलिस की टीम को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि जिस तरह से हमने आपको लगातार अलग अलग दिशाओं से बाढ़ के नज़ारे दिखाए हैं प्रयागराज के, तो आप सोच सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है। और इस वक्त हम एनडीआरएफ की बोट पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ की बोट के साथ ही हम आपको एबीपी टीम की तरफ से आपको पूरे बाढ़ के हालात दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है और इस वक्त हम नागबासुकी टेम्पल के पास पहुंच रहे हैं, वो भी पूरा इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो आज गंगा के जलस्तर में थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई गई है और वहीं अगर यमुना के जलस्तर की हम बात करें तो यमुना का जलस्तर में थोड़ी सी स्थिरता पाई गई है।